नमस्कार। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से मिक्सचर एंड एलिगेशन एसएससी सीजीएल 2017 से लेके 24 तक के सारे क्वेश्चन का सेट अपन कर रहा है। देखिए, ये वो पीवाईक्यू है जो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ली गई है। ये वही क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। कभी भी ये ना समझें कि सीजीएल में आ गया तो सीएचएसएल में नहीं आएगा, एमटीएस में नहीं आएगा, जीडी में नहीं आएगा, या राजस्थान के पेपर में नहीं आएगा, या बैंक में नहीं आएगा, या एसएससी में नहीं आएगा। कहीं भी आ सकते हैं, स्टेट एग्जाम्स में, सेंट्रल एग्जाम्स में। देखिए, वीडियो नंबर 2 देखने से पहले वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी पेन निकाल लें और मेरे साथ साथ काम चालू करें। देखिए, हमने देखा कि क्वेश्चन अपनी कुछ वैरायटी लिए हुए हैं। 6-7 तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में घूमते फिरते रहते हैं। 240 रुपीज प्रति केजी की चाय को 280 रुपीज प्रति केजी की चाय के साथ किस रेशो में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 324 रुपए प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। चलिए, देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम नंबर 1 में कई सारे कर चुके हैं, ठीक है ना। आप फटाफट फटाफट करते चलेंगे। 240 और ये कितना है 280, और ये सीपी है, ये सीपी है, और ये भैया क्या है एसपी, कितनी है 324 और 20% का प्रॉफिट। अब कल मैंने आपको बताया था हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, फिर भी हम कैसे कर देंगे। जब तक आप डिपेंडेंसी रखेंगे एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक से, समझना मुश्किल हो जाएगा। तो 20% को पकड़ो। 20% का मतलब क्या है 1/5। 20% परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100, 1/5। 1/5 का मीनिंग है 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। यानी सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है 6। सीपी 5 है, एसपी क्या है 6। चलिए, 240, 280, 324, यहां मेरा एसपी कितना है 324। चलिए, 6×5 30, 6×4 24, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 54 हुआ है। तो 5×4 20, 25 और 2 27, 270, यानी मेरी सीपी कितनी आ गई 270। ओके, देखिए, इसके कई लोग आपको दूसरी टेक्निक भी बताएंगे, नो डाउट। एक दूसरी टेक्निक भी है जिसको भी आप कर सकते हैं। 324 और ये हो गया 100/120। सही है ना। आप डायरेक्ट एससीपी ऐसे भी निकाल सकते हैं, सही है ना। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा ताकि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। 0 से 0, ये हो गया 12, 12 दूनी 24, 12 72, 62 84, और ये हो गया 270। खत्म। देखिए, इसमें एक सिस्टम होता है, जब एसपी निकालते हैं तो 100 नीचे, और सीपी निकालते हैं यानी बैक गियर लगाते हैं तो 100 ऊपर। अच्छा, प्रॉफिट है तो 100 में अटैच कर देंगे, और लॉस है तो 100 में माइनस कर देंगे। इतनी सी बात होती है। चल, अब एलिगेशन मिक्सचर का रूल लगाया। ये कितना है 30 और ये कितना है 10, तो ये कितना हो गया 1:3, और मेरा आंसर क्या आ गया 1:3। सी आंसर। देखो, मैंने दोनों तरह की टेक्निक बताई है, दोनों तरह की टेक्निक अच्छी तरह से देखें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते हुए चलें। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें ताकि बच्चों को बहुत बेनिफिट हो। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो परसेंटेज को भी बिलोंग करता है और रेशो को भी बिलोंग करता है, दो चीजों को बिलोंग करता है। चलिए, 240, 280 दोनों की एवरेज 270 आ गई। 270 सीपी कैसे निकाला, एक तरीका ये, एक तरीका ये। सही है। 270 आपने यूं किया और यूं किया, इस चीज को हम कहते हैं सलमान खान वाली टेक्निक। देखिए, सलमान खान वाली टेक्निक, सलमान खान यूं करता था और यूं करता था। ओके, फटाफट से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन को रीड करें फटाफट से।
हाँ जी, क्वेश्चन कोरियन। किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फल यानी मिक्सचर, देखिए हिंदी में थोड़ी सी एरर है, ध्यान रखें। फलों के रस के डिब्बों की संख्याओं के अनुपात में 8, 9 और 15 है, यानी कि 8 डिब्बे आपके नारंगी बनाने, 9 अनानास और 15 आपको बनाने मिश्रित फल। नारंगी अनानास मिश्रित फलों के रसों का क्रम से डिब्बों में पैकिंग की जाती है, यानी कि आपने 25% में किया, 33 1/3% में किया और 20% में किया, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का रेशो क्या है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन सिंगल लाइन को बिलोंग करता है। सिंगल लाइन क्या होता है, रेशो, परसेंटेज और फ्रैक्शन तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और तीनों को आपस में खूब बातें करवा लो, सीधा आंसर दे देंगे। देखिए 8:9:15, 25%, तो 25% कितना होता है बेटा, 1/4, यानी 4 में से 1 हो गया, तो कितना बचा आपका 3/4। ओके, खत्म। 33.33 इसको हम लिखते हैं 1/3, 1/3, तो 9 में से 1/3 यूज ले लिया, कितना बचा 2/3। 20% डिब्बे, 20% 1/5, ये कितना होगा बेटा 1/5। अच्छा 1/5 क्या हो गया, तो ये कितना हो गया 4/5। ओके ओके, चलो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये और कुछ कट रहा है क्या, 3 3 3 कट रहा है, 2 2 2 कट रहा है, तो 1:1:2 मेरा आंसर आ गया एक सिंगल लाइन में। अच्छी तरह से फील करो, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था। इसमें यह है जो यूज ले रहे हैं वो यूज लेने वाले तो हटा दो, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दो। रेशो के साथ परसेंटेज सीधा सीधा वर्क करता है, किसी नंबर की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशो, परसेंटेज और फ्रैक्शन तीनों दुनिया में कंपैरिजन के लिए आते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। देखिए हमारी सबसे बड़ी बात, हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो तीनों को लिया हमने, 1 1 2 आंसर आ गया, है फास्ट। कई लोगों ने इसको बहुत बड़े बड़े तरीके से करा होगा, सही है नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नई नई चीजें सीखते हुए चलेंगे। 11 नंबर, 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 27 बॉयज हैं। इन लड़कों का औसत वजन 72 kg है और पूरी क्लास का औसत वजन 55.44 kg है। क्लास में लड़कियों की औसत वजन संख्या क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप एक्स वाली विधि से करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, सही है नहीं है। ये हकीकत में एवरेज को बिलोंग करता है, लेकिन बहुत गौर से देखेंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के बहुत गहराई वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बॉयज और गर्ल, बॉयज कितने 27, गर्ल्स कितनी है 23, कैसे पता, 50 में से माइनस कर दो। लड़कों का औसत वजन कितना है 72, लड़कों का औसत वजन कितना है 72। 1 मिनट 1, चलो इसको तो लिख लेते हैं अपन, यहां तो लिख लेते हैं 27 23। लड़कों का औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 72 kg और पूरी लड़कियों का नहीं पता, और पूरी क्लास का एवरेज वजन कितना है 55.44। ओके, ये आ गया, सही है, यहां तक अपन आ गए। अब हमें ये चीज निकालनी है। ध्यान रखें आपको ये दिया हुआ है 27 और 23, क्या मैं इसको 27 और 23 यहां लिख सकता हूं? अच्छा ये कट रहा है क्या आपस में? नहीं कट रहा है, कट रहा होता तो आप इसका रेशो बनाते, सही है नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि हमें अच्छी तरह पता है, इसमें से इधर देखो, इसमें जोड़ा ऐड करा तो, अच्छा एक मिनट, हाँ चलो, इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करते हैं ना, कितना आया माइनस करने पे, जल्दी बोलो, 6 5 पॉइंट 5 12 6 16, हाँ जी
पहले बताओ ये यहाँ इससे इसमें माइनस करने पे यही आया, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12, 5 6 और 1 7, यही आया। लेकिन हमें तो 23 दे रखा है, इसका मतलब इसकी लिंक किससे, यदि 23 आए तो ये रखना है। बोलो भाई क्लियर, 23 आए तो ये रखना है। अब आप इसका हिसाब लगाओ, 23 का लिंक है 16.56 से, तो 27 का लिंक होगा 23 इंटू 27, पॉइंट हटाया कितनी जीरो, 2 जीरो। ओके ओके, चलो 23 काटा पीटी करो, 23 5 दूनी 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 14 16, 7 बार तो ये गया और ये 4, 23 दूनी 46, 2, सही है ना। तो ये आ गया 72 और 27। बेटा 72 और 27 को मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 49 और 4 53, 54, 14 और 5 19 और 19.44, 19.44, इसका मतलब ये मेरा 19.44 आने वाला है। क्लियर। अब मेरा आंसर सीधा सीधा दिख गया। यहां मैं प्लस करता हूं तो ये आता है, इसको माइनस कर दीजिए, सही है। तो 55.44 में से 19.44 माइनस कर दो तो 9 और 6 15, 6 और ये कितना हो गया 4 3 और मेरा आंसर 36 आ रहा है। लो भैया आ रहा है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा क्वेश्चन को, आ गया ना। 1 मिनट, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके करते तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, यदि पॉइंट वाला सिस्टम नहीं होता ना, लिंक हो रही होती, तो हम तो सीधा ही आंसर रख रहे होते। चलो एक बार कॉपी करेंगे, हम फिर दोबारा से बताएंगे कि अब हमारा एम क्या है कि सर मिक्सचर एलिगेशन को रिवर्स कैसे करना है, रिवर्स गियर कैसे लगाना है। तो ये रिवर्स गियर है। ये ऐसे करीब 8-10 क्वेश्चन थे आपके पास। मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ जी, चलें सब। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा था। 50 स्टूडेंट में से 27 बॉयज हैं, गर्ल कितनी 23। क्लियर साहब, ये मेरी कहानी का क्वेश्चन वाला पार्ट है। चल अब बॉयज का एवरेज कितना है 72, गर्ल्स का एवरेज नहीं पता, सही है, लेकिन दोनों का टोटल एवरेज कितना है 55.44। अब मुझे यहां पे क्वांटिटी निकलती है ना, यहां पे क्वांटिटी निकलती है, तो ये क्वांटिटी 27 और 23, सही है ना। कहां से आई, ये रही। लेकिन 27 23 ये तो सेट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब यहां पे 23 नहीं है बल्कि एक दूसरा नंबर है। तो हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस करा, कितना आया 16.56। बोलो भाई। अब इसका मतलब 23 की जगह 16.56 है, तो 27 की तरह क्या होगा, तो मैंने यहां निकाल लिया। चूंकि 23 की जगह 16.56, तो 27 की जगह क्या होगा, तो मेरा आंसर आ गया 19.44। तो ये मेरा 19.44 आ गया। अब मैंने इससे कहा भैया हमको तो यही काम करना है, यही काम करना है। अच्छा इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये आता है, तो इधर की तरफ ऐड कर रहे हैं तो इधर की तरफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 55.44 में से 19.44 माइनस करो तो क्या आया 36। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन, बहुत शानदार। चलो चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, फटाफट करते चलें, कॉपी पेन निकाल लें और प्लीज करते चलें। एक व्यापारी के पास 960 केजी चावल थे, उसने एक हिस्सा 20% प्रॉफिट पर और शेष 8% प्रॉफिट पर बेच दिया ताकि वह कुल 12%, देखिए 20%, 8% और ये कितना 12%, ये कितना 8, ये कितना 4, 1:2, 1:2। चलिए 8% के लाभ पर कितना बेचा, ये रहा
1:2 में कितना 960 kg बांटना है। कैसे बांटेंगे? 2 और 1 3, 3 3 9, यस 3, तो ये कितना हो गया 640। ओके खत्म, 640 डी आंसर। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह समझो, कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं। पिछला वाला थीम बड़ी शानदार थी कि रिवर्स गियर कैसे लगाते हैं, और इसमें आपको सारी वैरायटी आ जाएंगी 112 क्वेश्चनों में। 20%, 8%, एवरेज, आपने यूं किया और यूं किया, ये आपका सेट हो गया। सही है, 1:2, तो 1:2 को आपने 960 kg में डेवलप कर दिया। इट्स ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, जिसमें कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। 9 घंटे में 99 किमी की दूरी तय करता है, इसका मतलब 11 की स्पीड है भैया की। आंशिक रूप से 9 किमी प्रति घंटे की गति से पैदल चला और 18 साइकिल से चला। देखो भैया, पैदल चला, साइकिल से चला, पैदल कितना 9, साइकिल से कितना 18, और ये कितना करा 11, खत्म। तो ये 2 और ये कितना 7। अब हम समझेंगे कि 7:2 क्या चीज आई। सही है नहीं है? चलो, ये क्या है आपकी स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमेशा क्या होता है कि इसमें जो चीज आती है, स्पीड ऊपर है तो नीचे टाइम आएगा, तो ये क्या चीज हो गई आपकी टाइम। अब आपसे क्या पूछा गया, दूरी कितनी है। अब दूरी 7, अच्छा टाइम निकालने के, टाइम ये है ये, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 7 13। देखो इसको भी कहा, इसको भी करने का और अच्छा तरीका, 9 × 7 ऐसे ही करो आप तो, और ये हो गया 18 × 2 ऐसे ही करो। 9 को कर दिया 2 से, 1 मिनट 7:4, 7:4 आ गया। अब टोटल कितना किमी दूरी तय की है 99। अब पैदल की पूछी है तो पैदल ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 4 11, 11 से करा कितना आया 9, और 9 7 कितना आ गया 63, और मेरा आंसर क्या आ गया 63। देखो जब अपन समझाएंगे तो पूरा समझाएंगे, एग्जाम में जब आपको करना होगा तो केवल इसी को निकाल लेते हैं आप। सही है नहीं है? लेकिन बिना रेशो के आप बांटते कैसे उसे? हाँ, बिना रेशो के बांटते कैसे? चलिए, इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं, 7:2 को ही बांट देते हैं। इसको कैसे बांट देंगे भैया, ये तो टाइम है ना, ये तो टाइम है ना। आपको डिस्टेंस बनानी है, तो डिस्टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करा, ये रहा रेशो बन गया। और इस रेशो को, और ये 99 किलोमीटर क्या चीज है आपकी डिस्टेंस। बोलो भाई क्लियर? नो ऑब्जेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एक कॉमन सेंस को बिलोंग करता है। कई बच्चे कहते हैं सर ये प्रॉफिट एंड लॉस को बिलोंग करता है, मैं तो कह रहा हूं कॉमन सेंस को बिलोंग करता है। एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर की दूध खरीदता है, इसमें 1/5 पानी मिलाता है। 1/5 पानी मिलाया, यानी 5 लीटर का क्या कर दिया भैया ने, 6 लीटर कर दिया। पहले तो ये तय हो गया। चलिए, इस मिश्रण को 32 रुपए केजी में बेचता है, तो 32 रुपए केजी में तो ये बेचा, और 24 रुपए केजी में ये खरीदा। बोलो भाई क्लियर? ये खरीदा और ये बेचा, सही। ये सीपी और ये एसपी। देखिए सीपी और एसपी में एक चीज और मायने रखती है। आप जल्दी करना चाहो भाई साहब, आप रेशो भी मेंटेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेशो से जल्दी होगा। कैसे? यहाँ पे इसको काटो, 6 चौका 24, 4 8 32, तो ये 5:8 हो गया। यानी कि 5 रुपए का माल कितने में बेचा, 8 में। कितने का प्रॉफिट है, कितने पे, इंटू 100, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने रेशो कर दिया। समझो यहां पे क्या होता है, सीपी और एसपी कितनी भी हो ये हमेशा मेंटेन करेगी। तो मैंने क्या करा, आप इनको मल्टीप्लाई करते तो मैंने मल्टीप्लाई से बच गया मैं। तो मल्टीप्लाई से बचने का मतलब होता है मैंने टाइम बचा लिया, और टाइम का तो खेल है। टाइम का तो मैंने क्या करा, इनको आमने सामने काट दिया।
क्यों? क्योंकि रेशो में निकालो चाहे ऐसे निकालो सेम आने वाला है वो। तो बोलो भाई क्लियर, अच्छी चीज मिली? तो बेटा जल्दी उठेंगे तो बहुत सारी चीज अच्छी मिलेंगी आपको। सही है नहीं है? दोबारा देखिए, मैंने केवल इस लाइन को पकड़ा, फ्रैक्शन को। किसी भी क्वेश्चन में मैं सबसे पहले फ्रैक्शन पे अटैक करता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन आपसे बातें करता है। उसने कहा 1/5 पानी डालता है, यानी 5 लीटर में 1 लीटर पानी डालता है। 5 लीटर खरीदा, 6 लीटर बेचा, 24 के हिसाब से खरीदा, 32 के हिसाब से। ये सीपी ये एसपी इधर उधर करा, 5:8, यानी 5 रुपए में खरीद के 8 रुपए में बेचा। कितने का फायदा? 3 का। कितने पे? 5 पे, इंटू 100। तो कितने हो गए बेटा? 60%। रेट नहीं दी हुई होती तो हाँ 20%। जितना पानी मिलाया उतना प्रॉफिट। सही है नहीं है? वो तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। चलो चले भाई, यहां पे 15 नंबर। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 2-3 सेकंड में आप मार सकते हैं। 1200 केजी चावल थे, एक हिस्से को 5%, एक को 11% और एवरेज 7%। देखो बेटा 5%, 11% और ये क्या हो गया आपका 7%। और आपने इसको यूं किया तो कितना आया आपका 2, और ये कितना आया 4। तो बेटा 2:1 आ गया। 2:1 में कितने केजी? 1200 केजी। और उसने 5% वाला पूछा है, तो 5% वाला ये रहा। अब देखो इसको निकालने का बेस्ट तरीका, निकालने का हमारा बेस्ट तरीका, ये 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करो, कितने हो गए? 400। तो 4 दूनी 800, तो कितना? 800। आंसर डी 800। बोलो भाई बिल्कुल ओके। देखिए एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेना, वही चीजें घूमने वाली हैं। 80% तो काम वो घूमने वाला है, और आपको वैरायटी लेके चल रहा है। आ जाए 60 नंबर पे। चलिए, 39 स्टूडेंट के एक वर्ग में 27 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन इतना, और पूर्ण वर्ग में, वर्ग मतलब कैटेगरी, औसत वजन इतना है। क्लास में लड़कों का औसत वजन क्या है? सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा था, सेम क्वेश्चन वही है। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें। टोटल स्टूडेंट कितने? 39। और गर्ल, पहले गर्ल लिख लो फिर बॉय लिख लो। 26 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हुए? 3, 13। तो ये तो कहानी हो गई। अब आ जाओ गर्ल्स और बॉयज की। गर्ल्स का एवरेज कितना है? 42 केजी, और बॉयज का एवरेज कितना है? x, और इनका टोटल एवरेज कितना है? 48। और आप इसको लेके आए और इसको लेके आए। चलिए यहां तक कर लिया आपने, बिल्कुल। अब रिवर्स गियर कैसे लगाएंगे, ठीक है ना? देखो यहां से यहां करा तो कितना आ रहा है? 6। लेकिन भैया ये 6 नहीं है, बल्कि कितना है? 13। इसका मतलब 13 की लिंक किससे? 6 से। तो 26 की लिंक किससे? सुनो, 13 की 6 से तो 26, ये डबल हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? 12। खत्म। अगली लाइन में तो आंसर आ रहा है मेरा। कैसे? कि सर अब अच्छी तरह समझो, इधर से इधर चल रहे हैं तो ये माइनस कर रहे हैं ना, तो इधर से इधर प्लस करेंगे। तो 48 में 12 प्लस करा तो कितना आ गया? ओके, आंसर आ चुका है। हाँ बेटा, अब फास्ट हुआ आंसर। बेटा चीज को समझो, रिवर्स गियर बहुत फास्ट चलता है। इसमें और भी कई सारी वेराइटीज हैं जो कि नहीं आती। 2016-17 में एसएससी में पहले पूछी जाती थी, 15-16 में। तो मैं कभी संडे को आपको उन चीजों को कराऊंगा। सही है ना? एक एक वेराइटी का क्वेश्चन। चलो इजी हो गया। एक बार फिर से रिवीजन देखो, ये गर्ल्स और बॉयज के नंबर हैं। गर्ल्स का एवरेज इतना, बॉयज का नहीं पता। टोटल एवरेज इतना, मैंने इसको माइनस करा 6 आया। लेकिन भाई साहब ये 6 नहीं है, ये तो 13 है। तो 13 का लिंक 6 से, तो 26 का लिंक किससे? 12 से। भाई साहब ये डबल हो गया, तो इसको भी डबल कर दो आप। अब आपने यहां से यहां देखा कि ये माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा? प्लस, क्योंकि हमें पता है एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है। 48 में 12 अटैच करा तो कितना हो गया? 60। इट्स ओके। चलिए, और मेरा सी आंसर आ गया है 16। चलिए 17। सेम वही क्वेश्चन आया है। देखिए कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर हमारी
हैबिट तेज हो जानी चाहिए करने की, फटाफट पेन पेंसिल लेके करते चलें, देखें नहीं करते चलें। जितनी ज्यादा आप पेन पेंसिल चलाएंगे उतना ज्यादा दिमाग चलने वाला है। 8 घंटे में 50 किमी की दूरी तय करता है। लो भैया, तो ये भैया हो गए आपके 50/8। आंशिक रूप से 5 किमी घंटे पैदल चलता है साइकिल से। लो भैया, पैदल चला कितना? 5। साइकिल से कितना चला? 7। बोलो यहां तक के लिए? चलिए, अब एवरेज, अब इन भैया की एवरेज। अब 50 को 8 से डिवाइड, 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6.25 की इसकी एवरेज आ गई। 6.25। देखो, एवरेज निकालते समय एक चीज और नोट कर लें, ये एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगी। आ रही है ना बीच में? यदि बीच में नहीं आ रही हो तो घबरा जाना, गड़बड़ कर रहे हैं आप। सही है। अब इसमें से इसको माइनस करा 1.25, इसमें से इसको माइनस करा 0.75। चलो, अब पॉइंट हटाओ। 25 थी 75, 25 पंजे 125, 3:5। अब 3:5 ये भैया क्या चीज है? स्पीड। और ये चीज क्या चीज है? टाइम। अब आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस। अब वही काम करेंगे। अब देखो, ये कट नहीं रहे इसलिए कट रहे हैं। 5 × 3 और ये क्या हो गया? 7 × 5। तो आप इनको काट दो तो 3:7। तो 3:7 में आपको कितने बांटने? 50 किमी। 50 किमी। अब पैदल, पैदल भैया ये चले थे पहले वाले 7 और 3 10, 10 का क्या किया? 5 और 5 थी क्या हो गया? 15। 5 थी क्या हो गया? 15। और आपका आंसर क्या आ गया? सी। बोलो भाई, बिल्कुल ओके। देखो, मुझे ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देने वाला हूं। सही है नहीं है? आप सोच के थोड़ा सा आए और मैं 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करा देना चाहता हूं। और डिफरेंट वेराइटीज, आप खुद कहेंगे कि सर बहुत डिफरेंट वेराइटीज। बोलो भाई क्लियर? देखिए, पैदल की स्पीड, साइकिल की स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको यूं करा तो ये आपका क्या आ गया? टाइम। टाइम आ गया। इसको मल्टीप्लाई करा, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस में इसकी शेयरिंग कर ली और आंसर आ गया। इट्स ओके। चलो, 18 नंबर देखिएगा। 7.5 लीटर मिश्रण जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 है, कितने लीटर पानी मिलाया जाना है ताकि परिणामी मिश्रण में 20% अम्ल हो जाए? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, हर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और वाटर 1:2 है। सही है। 1:2 को इसमें बांटो, 2 और 3 25, 2.5 और 5.0 बट गया। कितने लीटर पानी मिलाएं? x पानी मिला दो कि परिणामी मिश्रण में 20% एसिड है। एसिड कितना है? 20%। तो ये कितना है? 80%। बस अब देखा जाए तो भैया आप लिंक लगा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ओके, तो चलो, आपने लिंक लगाई तो 20 का संबंध इससे, तो कैसे करेंगे आप? चूंकि 20 की, अच्छा एक चीज और देखिए, जब लिंक लगाते हैं तो 2 तरह से सोचते हैं। आप इसी की लिंक मत लगाओ, इसकी भी लिंक लगा लो। ये 4 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी 4 गुना कर दो, 1 खत्म। ये 1 आ रहा है और 10, ये क्या आ रहा है? 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। मेरा आंसर आ गया। लिंक देखो 2 तरह से इधर भी चलती है, इधर से इधर भी चलती है। सही है नहीं है? आप फालतू में मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं। मैंने देखा ये 20 से 80 हो रही है, 4 टाइम हो रही है, इसको भी 4 टाइम कर दो। तो 25 का 2.5 का 4 टाइम कितना? 10। तो ये 10 होना चाहिए ना, ये 5 है तो ये कितना है? खत्म क्वेश्चन, फ्री। हाँ जी भैया, एग्जाम में आने हैं, एक भी चीज बाहर से नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी नहीं करके आए तो अब आप जिम्मेदार हैं। सही है नहीं है? आप जिम्मेदार हैं।
देखिए इसकी एक दूसरी टेक्निक पे विचार करें अपन। 7.5 इंटू 1/3, 7.5 प्लस x इंटू 1/5, खत्म क्वेश्चन। सही है नहीं है? देखिए ये टेक्निक बहुत जगह काम आएगी आपके। कैसे? हमने क्या करा, हमेशा इक्वलेंस करने की आदत डालो। मैंने क्या करा, 7.5 लीटर से कहा आपके पास एसिड कितना है, उसने कहा 1/3। एसिड तो एसिड ही रहेगा ना उसमें, और 7.5 में कुछ मिला दिया यानी x बढ़ गया, कम से कम एसिड तो नहीं मिलाया। और उसमें अब एसिड कितना है, 20%। 20% का मतलब 1/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर। लेकिन यहां पे आपकी कैलकुलेशन ने परेशान किया। हाँ, यहां और जल्दी हो रहा है। डिपेंड करता है चीजों को करना। सही है नहीं है? डिपेंड करता है। बोलो भाई क्लियर? यस, ध्यान रखना है। 18 के बाद आ जाओ बेटा 19। किस अनुपात में 250 रुपीज प्रति बैग लागत वाले सीमेंट को 325 रुपीज प्रति बैग लागत वाले सीमेंट के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 300 रुपए बैग हो जाए? सही है नहीं है? एक बैग 50 केजी का होता है। 250, 325 और ये भैया कितना, 300। सही है? ये कितना है, 50 और ये 75, 3:2। 1 मिनट 25, सॉरी 25 तो 1:2। तो ये आपका आ गया 1:2। बोलो भैया 1:2। सीमेंट का एक बैग 50 केजी का होता है। अच्छा क्या चीज आप कहना क्या चाह रहा है? ओ भैया ये 50 केजी का बैग होता है, क्या लेना देना, मकान थोड़ी बनाना है, हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। रेशो यदि अपने आप में आ जाए और रेशो ही पूछे, क्वांटिटी से क्या लेना देना? बोलो भाई क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। 20, 1:4 अम्ल पानी के घोल के 100 ml वाले X बीकर को 317 अम्ल वाले घोल के 200 ml Y बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। X और Y ज्ञात करो। शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। ट्राई करेंगे, आप सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। बहुत मेंस, वेरी गुड। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स बीकर को 3:17 अम्ल पानी वाले घोल के 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशो इतना हो जाता है। हाँ जी बताओ, आइडिया दो। कर लें तो नहीं, करा क्या है वो बताओ। हाँ भाई नहीं, हाँ जी देखिए क्वेश्चन को फिर दोबारा से देखेंगे। आपके पास दो ड्रम है, एक ड्रम ये रखा, इस ड्रम में 1:4 में और इस ड्रम में 3:17 में। बोलो भाई क्लियर? आपसे कहा गया इन दोनों ड्रमों में, इसमें तो 100 लीटर है और इसमें 200 लीटर है, तो छोटे छोटे ड्रम्स हैं ये भी छोटे छोटे ड्रम्स हैं। तो ऐसे कितने ड्रमों को मिलाएं, समझना, ऐसे कितने ड्रमों को मिलाएं कि आपका रेशो ये बन जाए। सही है ना? तो ये 19, अब मैंने क्या करा, इसमें पानी इसमें पानी इसमें पानी, क्या चीज है, कंटेनिंग एसिड वाटर, इसमें एसिड इसमें एसिड इसमें एसिड, और इसको सॉल्व करा।
तो मेरा ये 5:6 आ गया, खत्म। इसका मतलब यदि सेम क्वांटिटी के तो 5 ड्रम तो ये वाले और 6 ड्रम ये वाले, यदि सेम क्वांटिटी के। लेकिन उसने कहा भैया हमारी तो क्वांटिटी भी अलग अलग है, 100 है और 200 है। तो भाई साहब ये 100 है ये 200 है, तो इसके आधे ड्रम कर दो। आप 6 ड्रम लेके जाने वाले थे ना, तो 6 की जगह कितने ड्रम लेके जाएंगे आप? ओके, खत्म काम। 6 की जगह कितने ड्रम लेके जाएंगे? 3, खत्म। क्वेश्चन शानदार। चलिए, वेरी गुड। 21। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? यह कहना चाह रहा है 20% और 40% और एवरेज 28%। तो ये 8 और ये कितना? 12, 3:2। बोलो बेटा, इजी क्वेश्चन बन गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात इतना है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी बराबर बराबर हो जाता है। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए बेटा। शानदार क्वेश्चन है, मेंस लेवल क्वेश्चन है। अगर का मेंस में तो आपको पता है कि पहले बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी बनाते थे। फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका रेशो इतना है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी का अनुपात इतना इतना हो जाता है। एक्स का मान बताओ। क्वेश्चन देखा जाए तो एक सिंगल लाइन में यूज होगा। ट्राई कैसे? बिल्कुल, 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया। 1 लीटर 1 मिनट को, ये फ्रूट है ये वाटर है। 1 लीटर पानी मिलाया, सही है। 1 लीटर पानी मिलाया और आपने क्या कहा, यहां पे क्या होना चाहिए कि बराबर बराबर हो जाए। वेरी नाइस, खत्म क्वेश्चन। एक्स का मान बताओ। 1 मिनट, दोबारा से देखते हैं। पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:4 है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर, अच्छा बेटा ये भी तो है, 4 लीटर का मिश्रण भी तो है, सही है नहीं है? 4 लीटर का मिश्रण भी तो है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पहले तो 4 लीटर का मिश्रण है, तो 5/5 प्लस x इंटू 4 और x/5 प्लस x इंटू 4, सही है। +1 और बोथ आर इक्वल। हाँ जी, ठीक है ना। चलिए, अब ये 20 और ये 4x, तो ये तो हो गया आपका नीचे का 20 इक्वल टू 4x प्लस 5 प्लस x। इसको ऊपर ले गए, एलसीएम ले लिया अपन ने। ये 5x इक्वल टू कितना आ गया? 15, और x इक्वल टू क्या आ गया? 3। बेटा x इक्वल टू 3, जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि उसने क्वांटिटी भी दी हुई थी। अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्वांटिटी नहीं होती तो हम आपकी बात को कर देते। बोलो भाई क्लियर। दोबारा 5:x है, 5:x है, यानी कि 5 में 5 प्लस x क्या है आपका? फ्रूट। कितने का? 4 के, 4 लीटर का। ये 4 लीटर में पानी है, पानी 1 लीटर मिला दें, बस अब तो इक्वल कराए मैंने इसको। देखिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें और डेली हमारे वीडियो से जुड़े रहें। बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाली गई हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक देखते चलें और अपने आप को
बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करते चलें। लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे कमेंट जरूर करें आप। थैंक यू वेरी मच।